एयरक्राफ्ट के इंजन का अगर साइंस हम समझेंगे तो ये बहुत बेसिक सा साइंस है, जहां पर एयरक्राफ्ट में एनर्जी कन्वर्जन को हम एक प्रिंसिपल मानते हैं। एयरक्राफ्ट में एयर को बहुत हाई वेलोसिटी पर पंप इन किया जाता है, जहां पर उसको फ्यूल के साथ मिक्स करके हीट किया जाता है और इस हॉट एयर को कंप्रेस करके बाहर की तरफ फेंका जाता है, जिसमें इस एयर के कंप्रेशन से या इस एयर के प्रोपल्शन से एयरक्राफ्ट को एक फॉरवर्ड वेलोसिटी मिलती है या आगे की तरफ एयरक्राफ्ट बढ़ता है। अब इस तरीके से काम करने वाले एयरक्राफ्ट कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हम टर्बोजेट्स, टर्बोफैन या टर्बोप्रॉप इंजन्स को समझ सकते हैं। लेकिन इन सब इंजन्स में एक चीज हमको ये समझनी होगी कि ये सारे इंजन्स बहुत हाई वेलोसिटी से एयर को पंप इन करते हैं और ऑयल को हायर टेम्परेचर और प्रेशर पर हीट भी करते हैं। अब यही दो चीजें हैं जो किसी ना किसी तरीके से एयरक्राफ्ट के इंजन फेलियर के एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में से बन जाता है। अहमदाबाद में अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक एयरक्राफ्ट अपने इंजन फेलियर के कारण से क्रैश हो गया और उसमें दो मेजर चीजें हमको देखने मिलती हैं कि एक, कहीं ना कहीं उस इंजन में एक बड़ा बर्ड स्ट्राइक हुआ होगा जो एक एयर के साथ पंप इन हो सकता है, जिसके कारण से पूरे इंजन ब्लेड्स या प्रॉप सिस्टम्स खराब हुए होंगे और वो इंजन शट ऑफ में चला गया होगा। दूसरा रीजन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि हाई कंप्रेशन वैल्यू पर जब ऑयल को हम प्रेशराइज करते हैं और इग्नाइट करते हैं, उस समय पर ऑयल लीकेजेस के कारण से भी जो एयरक्राफ्ट इंजन चेंबर्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं, जिसके कारण से एयरक्राफ्ट शट ऑफ हो सकता है। रीजन कुछ भी रहा हो, अहमदाबाद की ये घटना रिसेंट टाइम में एक बहुत बड़ी दुर्दांत घटना है जो हमको देखने मिली है और एयरक्राफ्ट फेलियर्स और एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज को बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स लेने होंगे।